चलो बच्चे, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन और इसका कोफिशिएंट। हम इसका क्या सीखेंगे? कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सीखा था, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। देखो हम जानते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को शो करते हैं कैपिटल एम से। कैसे शो करते हैं? कैपिटल एम से। तो कहने का मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को हम शो करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल एम से। तो एक फार्मूला होता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है करंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है करंट के ऊपर, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एम आई। एम क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। अगर आई की वैल्यू 1 हो जाए तो फाई इक्वल टू एम हो जाएगा। कुछ याद आया तुम लोगों को जिससे हम लोगों ने किया था किस चीज़ में? सेल्फ इंडक्शन के अंदर, कि अगर आई की वैल्यू 1 हो जाए तो फाई इक्वल टू एल हो जाता था कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द करंट इज यूनिट। आज क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द करंट इज यूनिट, व्हेन द करंट इज यूनिट। और इसकी यूनिट भी क्या होती है? हेनरी होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। दूसरा फार्मूला देखो, तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, डेफिनेशन नंबर 1, कि अगर करंट की वैल्यू 1 हो, यूनिट हो, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाता है। चलो दूसरा फार्मूला, फाई इक्वल टू क्या है? एम आई होता है। ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, जानते हो फाई की वैल्यू यहाँ लगाओ तो माइनस डी अपॉन डी टी एम आई, एम बाहर माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। यहाँ से ई इक्वल टू माइनस का एम डी आई अपॉन डी टी, तो एम निकाल लो, एम इक्वल टू माइनस का ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। और डी आई अपॉन डी टी अगर 1 हो जाए डी आई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाए, क्या हो जाए? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाए तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। ये होगी डेफिनेशन नंबर 2। समझ में आई नहीं कुछ बात? समझ ही नहीं रहे हो? आराम से मजे से बैठे हो। डेफिनेशन 1 क्या है यार बताओ? कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, कब? व्हेन द करंट इज 1 यूनिट। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है यार? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या है भैया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हेन, कब? ये कब होगा बराबर? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये 2 डेफिनेशन हो गई। क्लियर हो गई बात? ये आपको करना है। हम तुरंत बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, ओके। देखो